बहरहाल काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो रीज़न पहले आप लोग जानना चाहोगे कि आखिर टॉन को क्या हुआ है अचानक से इतना ज़बरदस्त जो पंप हुआ है लास्ट पूरे हफ्ते के दरमियान। अगर आप देखो तकरीबन 91% से अबव जो है इसने हाई लिया है और एक मौके के ऊपर ये 100% का ऊपर भी हाई ले चुका था। तो प्राइस डबल क्यों हुई है आपके जहन में होगा। टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उन्होंने इस सिलसिले के अंदर जो है आज एक पोस्ट भी की है और उनके मुताबिक टॉन जो है इस अपग्रेड के बाद जो इसके मेननेट पे हुई है अब लेयर 1 का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ब्लॉकचेन जो है बन चुका है। और इसके अलावा इस अपग्रेड के बाद जो है टॉन की जो इंटीग्रेशन है बाकी ब्लॉकचेन के साथ उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली टॉन को इस्तेमाल करते हो, इसके इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हो, ट्रांजैक्शन फीस जो है ना वो बहुत कम हो चुकी है, यानी कि स्पीड भी बढ़ी है और उसी के साथ ट्रांजैक्शन फीस जो टॉन की पहले थी उससे कई गुना जो है उसमें कमी आई है। तो बहरहाल एक बड़ा अपग्रेड हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर टॉन की जो है ना कुछ बड़ी कंपनीज है जिनके साथ पार्टनरशिप भी हुई है। तो ये बड़ी रीजन है जिनकी वजह से टॉन जो है बहरहाल पंप कर रहा है। तो यहाँ बहरहाल दोस्तों इस अपग्रेड के बाद जो है ना अभी तो बहरहाल हाइप बनी हुई है और उसकी वजह टॉन पंप भी कर रहा है। बट आने वाले दिनों के अंदर जो इनके मूव्स होंगे मार्केट को लेकर वो बताएंगे हमें कि टॉन जो है आगे कोई बड़ी रैली की तरफ जा सकता है मजीद भी। यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं कि भाई नीचे तो बहरहाल ये आएगा ऊपर नीचे होके, ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाता रहेगा। जो रिट्रेसमेंट होती है इसके बाद वो बताती है असल में कि जो पहले पंप आया था वो जेन्युइन पंप था, वाकई ही में उसके पीछे कुछ लॉजिक थी या फिर जो है जस्ट हाइप के तौर पर पंप था। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर बहरहाल हमें देखने को मिलेगा और मैं इसके बारे में गाइड भी करूंगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगला बड़ा कॉइन आज के दिन पे खास तौर पर पंप कर रहा है वो एक मीम कॉइन है साइरन। आप जानते हैं कि काफी पंप हुआ है और अगर यहाँ पे हम देखें कॉइन बबल्स के ऊपर तो आज के दिन के अंदर तकरीबन 70% की मूव जो है हमें इसकी देखने को मिली है। और अपने वक्तों का लूना जो था जो आज LUNC के नाम से वो यहाँ पंप कर रहा है। तो बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं है, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है साइरन के पंप करने का। तो एक पंप डम सिचुएशन है बहरहाल इसके अंदर। और इसके अलावा LUNC की बात करें तो इसके अंदर बहरहाल एक फंडामेंटल है इसके बैक के ऊपर और वो ये है कि इसकी बर्निंग कुछ हुई है जिसकी वजह से बहरहाल पंप कर रहा है। बट एट द एंड दोस्तों शिट कॉइन है तो जिस तरीके से ऊपर गया है इसने वापस नीचे भी आना है। तो बहरहाल जब तक ये रैली चल रही है उसके बाद जो है आप रेडी रहो कि इसके अंदर जो है दोबारा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जी कैश जो है पंप हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से लास्ट वीक के अंदर 71.4%। ये पूरे हफ्ते के दरमियान देखें तो अभी भी जो है ऊपर चल रहा है। अब जी कैश के पंप होने का रीजन और उसके बाद जी कैश की वजह से कई और जो आपके प्राइवेसी बेस्ड कॉइन्स है जैसे कि डैश भी हो गया, ये सारे जो पंप करें इनके पीछे मेन रीजन जो है ना वो ये है कि प्राइवेसी कॉइन्स का नैरेटिव जो है ना ये इस टाइम दोबारा हाइप में आ रहा है, इसके बारे में बहुत बात हो रही है और इसी रीजन की वजह से बहरहाल ये पंप जो है आपको जी कैश में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जी कैश के अंदर कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई है जैसे कि एक कंपनी है मल्टीकॉइन कैपिटल के नाम से, उन्होंने अनाउंस किया पब्लिकली कि उन्होंने जी कैश के अंदर अपनी बड़ी जो पोजीशन है वो बिल्ड की है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है की है। तो बहरहाल एक दोस्तों बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से भी जी कैश को हम कह सकते हैं कि दोबारा पंप हो रहा है। बट रीजन वही है कि प्राइवेसी कॉइन्स का नैरेटिव जो है ना वो इस टाइम दोबारा हाइप में आ रहा है और इसी रीजन की वजह से इसी की तरह के छोटे मोटे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो पंप हो रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये रीजन हैं इन ऑल्ट कॉइन्स के पंप होने के।